सब लोग यूपी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हो। डेट जो है आप लोग समझ गए हो कि अब आगे नहीं बढ़ने वाला है। सो इससे रिलेटेड अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कितना पैसा आएगा और कब तक आएगा और करेक्शन डेट को लेकर के। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप का कितना पैसा आता है, कैटेगरी वाइज भी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी एसटी, इन लोगों को कितना आता है, 9, 10, 11, 12 इन लोगों का कितना होता है। तो ये पैसा पूरा जो है आता किस तरह से है, इस पर हम जो है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कब तक पैसा आएगा इस पर भी बात करेंगे, कितना आएगा उस पर बात करेंगे, एंड साथ साथ करेक्शन डेट को लेकर के जो क्वेश्चन आप लोग के बार बार आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक जो है पहुंच जाए। देखो, सबसे पहली चीज कि आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि पैसा कब कितना आता है। यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं। देखो, स्कॉलरशिप का पैसा जो है 2 पार्ट में आता है। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो हम बात कर रहे हैं मास्टर की डिग्री की है, आप लोगों का डीएससी, ये सभी डिग्री की है। ये जनरली जो है हम बात कर ले कि आप लोगों का जो है पोस्ट मैट्रिक की बात है, ठीक है। 11, 12 ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड वाले बच्चों का कितना आएगा, डीएलएड वाले बच्चों का कितना आता है, इस पर बात करते हैं। तो देखो, जो पूरा स्कॉलरशिप होता है ना वो 2 पार्ट में आता है। एक तो यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पैसा, जिसको कि अनुरक्षण भत्ते बोलते हैं। अनुरक्षण भत्ता का मतलब कि आपका एक्स्ट्रा पैसा है, आपको पढ़ने के लिए जो है ये पैसा दिया जाता है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा दीवा छात्र और आवासीय, ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं और ऐसे बच्चे जो हॉस्टल के बाहर रहते हैं, ठीक है, बिना हॉस्टल वाले यानी अपने घर से दे रहे हो। ये कैटेगरी अगर मैं आपको बता दूं तो जनरल कैटेगरी जो है ओबीसी, माइनॉरिटी, उन लोगों के लिए है। और ये मंथली पेमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। यहां आप अगर देखोगे तो ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी एसटी के बच्चों के लिए बात हो रही है। ये किसके लिए है? एससी एसटी के बच्चों के लिए। और यहां अगर आपको देखोगे तो ये वार्षिक है यानी एनुअल है, ये मंथली है, ये एनुअल है। आप लोग बोलोगे मैम तो क्या जनरल कैटेगरी का ही पैसा ज्यादा आता है, ये मंथली है तो ये और भी बढ़ेगा, और ये जो है आप लोग का एससी एसटी का है। तो देखो, एससी एसटी के बच्चों का पैसा इस तरह से आता है 40+60 के रेशियो में। 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है यानी यूपी सरकार देती है, और 60% जो है सेंट्रल देती है। सेंट्रल की तरफ से पैसा आता है, इसलिए उनका पैसा 2 भागों में आता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूं ये यूपी स्टेट का है। यूपी गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, तो यूपी गवर्नमेंट जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनका 13,500, और जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं ये 7,000। याद रखना, सिर्फ यही पैसा नहीं है, इसके अलावा भी है। इसको हम सिर्फ अनुरक्षण फीस कहते हैं। आप लोगों का एडमिशन के टाइम में और जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें कितना पैसा लग रहा है वो एक अलग है, वो आपको अलग से मिलता है। वो फीस जो होता है वो अलग से मिलता है। ये आप लोगों के बोल सकते हो बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए, नोटबुक, पेंसिल, पेन, कॉपी के लिए ये सारा पैसा है। तो ये एससी एसटी के बच्चों के लिए जो हॉस्टल से बाहर रहते हैं उनका 7,000, और जो हॉस्टल में रहते हैं 13,500। ये अनुमान एक लगाओ इस तरह से। और ये मैं बता रही हूँ ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का जो है ये पैसा है आप लोगों का। और यही अगर हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जो हॉस्टल से बाहर रहते हैं उनका 550 पर मंथ, 12 महीने का है, ये 1 महीने का है, तो 550 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 1200 मिलता है पर मंथ, तो उनको 12 से इंटू कर दोगे। और ये बात मैं बता देती हूं, ये जो जनरल कैटेगरी है, जो माइनॉरिटी है, जो ओबीसी है, उन लोगों को सेंट्रल की तरफ से पैसा नहीं आता, उनको सिर्फ स्टेट पैसा देती है। इसलिए ये पैसा आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां पर ये दिख रहा है, ठीक। अभी मैं आप लोगों को जो है लेकर के चलूंगी कि एग्जैक्टली पैसा कितना आता है अप्रोक्सीमेटली के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। देखो, यहां पर अगर हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो इसमें एक और चीज को देखा जाता है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। बच्चे कभी बोलते हैं कि मैम
मेरा ना पैसा इतना आया ग्रेजुएशन में या फिर बीएड में या डीएलएड में, और मेरे दोस्त मेरे कजन जो है उनका इतना आ गया है, वो दूसरी जगह पढ़ते हैं। तो ये अर्बन और रूरल एरिया को देख करके भी पैसा दिया जाता है। तो जनरली जो पैसा आता है, ये हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की, चाहे इसमें बीएड हो जाए, चाहे इसमें आप लोगों का जो है मास्टर हो जाए, ये सभी लेवल की, तो अप्रोक्सीमेटली 25,546 आता है अर्बन एरियाज के लिए। ये आप लोग एक अनुमान लगाने के लिए मैं बोल रही हूं। और यहाँ रूरल एरिया के लिए 19,884। एससी एसटी के बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा आता है, उनका 30,000 रहता है अमाउंट। एससी एसटी के बच्चों के लिए यहां पे देख लीजिए 30,000 का अमाउंट रहता है। ठीक है, ये ओवरऑल है। अब आपको आएगा कैसे पैसा वो देख लो। ये जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो ये एक तरह का आप लोगों को आता है कि आपको जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसमें आपको कितना पैसा लगा। अगर जैसे मान लो कि आप उसमें भर देते हो कि मुझे 5,000 लगा है, तो वो और साथ में अनुरक्षण राशि जो आपने ऊपर में देखा, वो दोनों मिला करके ऐड करके आपको दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि ग्रेजुएशन के बच्चा है और अगर वो बोल रहा है कि मेरा एडमिशन में जो है यहाँ पे पैसा भरना होता है, कितना पैसा लग रहा है, आपने यहाँ पे 3,000 भरा है, तो ये 3,000 और साथ साथ आपका जो है वहां पर जो अनुरक्षण राशि हो रही है, चाहे वो आपका 550 × 12 कर लो, बाहर वाले रहने वाले हो, या फिर ये कर लो, दोनों ऐड करके आपको पैसा आ जाता है। एंड अप्रोक्सीमेटली ये 25,000 तक आपका पैसा जो है बनता है। ठीक है, 25,000, किसी का 26, किसी का 30, किसी का 20, किसी का 18, ऐसे भी बनता है। अब यहां पर मैक्सिमम पैसा, वैसे तो आप बोलोगे मैम फिर तो हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा, क्योंकि बीएड और डीएलएड में तो अच्छा खासा पैसा लगता है, तो हम तो उतना डाल सकते हैं, तो वो तो आता नहीं है। नहीं, एक्चुअली में मैक्सिमम अमाउंट जो है 20,000 निर्धारित किया गया है। 20,000 रुपए जो है निर्धारित किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो समूह 3 है उनको 20,000 लगभग दिया जाएगा, और यहां पर आप लोगों को पैसे कितना किस चीज का मिलता है वो सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो मैक्सिमम आपको 20,000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ही जो है देगी। अगर 20,000 से आपका 30,000 लगा है, 40,000 लगा है और वहां पे आप लिख रहे हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर बीएड और डीएलएड के बच्चे से मैं बोलूं तो उन लोगों का पैसा जो है 30 से 40,000 के बीच में आ जाता है। ठीक है, किसी का 42-45,000 भी आता है। एससी एसटी वाले बच्चों का जनरल और स्टेट और सेंट्रल का मिलाकर के पैसा ज्यादा होता है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो उनका पैसा जो है 25 से 30,000 के बीच में, किसी का 20,000, किसी का 22,000, इस तरह से पैसा आता है। आपने फीस कितना दिया है, ठीक है, देखो इसमें ऐड क्या होता है, आपका फीस और जो हमने अभी अनुरक्षण राशि बताई जो आप लोगों को मिलता है वो दोनों ऐड करके दिया जाता है। ठीक, और ये हो जाता है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए बच्चों के लिए। ठीक ठीक, और ये भी बता दूं ये पोस्ट मैट्रिक वाला है, यानी कि 11th 12th 10th के बाद वाले बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर यही एससी एसटी के बच्चों के लिए हो गया तो एससी एसटी के लिए बच्चों के लिए स्टेट और सेंट्रल का जो पैसा होगा वो आता है, और जो अनुरक्षण राशि आपने देखा वो सब ऐड करके आता है। इसलिए एससी एसटी के बच्चों का पैसा थोड़ा सा ज्यादा आता है कंपेयर टू जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी। तो इस तरह से जो है ये पूरा पैसा आता है। अब बात कर लेते हैं कि करेक्शन डेट कब तक आ रहा है। तो करेक्शन डेट का जैसे मैंने आपको बताया है 12 से 15 फरवरी आपका करेक्शन डेट रहेगा। 12 से 15 फरवरी का करेक्शन डेट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। जिसने जो भी मिस्टेक किया है उसको सुधार लेना है। ठीक है, 12 से 15 फरवरी के बीच में। और पैसा आप लोगों को 15 मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए है। और एससी एसटी के बच्चों का जो है स्टेट वाला पैसा 15 मार्च को आएगा। स्टेट का पैसा 15 मार्च को है, और सेंट्रल का पैसा जो है 20 मार्च से आना स्टार्ट होगा। ठीक है, सेंट्रल का पैसा 20 मार्च से आना स्टार्ट होगा। 9th 10th के बच्चों का पैसा 22 मार्च से आना स्टार्ट होगा। ये डेट जो है निर्धारित किया गया है स्कॉलरशिप को लेकर के।
आई होप कि अब पैसे के मामले में कंफ्यूजन दूर हो गया हो, क्योंकि पैसा सिर्फ आपने जो फीस डाला है वो नहीं, उसके साथ अनुरक्षण राशि दी जाती है, वो दोनों ऐड करके आता है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हो, जिस एरिया से बिलोंग करते हो वो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, इन सभी क्राइटेरिया को देख करके ही पैसा दिया जाता है। इसीलिए आप लोग का अलग हो जाता है पैसा। बीएड के ही एक स्टूडेंट का दूसरा कुछ और आया है और दूसरे स्टूडेंट का कुछ और जो है देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड और कोई अभी तक आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।